सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को प्रकाश बिन्याल का नमस्कार। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से 100 लोगों के द्वारा एक ही झूठ बार बार बोला गया और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये ट्रस्ट दिलवाया गया कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं हम आपको। 2020 में जनवरी एंड में कोविड आया और मार्च में लॉकडाउन लगा। जब लॉकडाउन लगा तो लोग सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वीडियोस बनाना शुरू किया ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जिन टॉपिक्स की नीड नहीं थी, लेकिन कुछ लोग इस कोविड के टाइम को, इस आपदा में अवसर ढूंढ निकाला और उन्होंने पैसे कमाने का नया जरिया निकाला और शुरू हुई एक मार्केटिंग एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो फिलीपींस में है, दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन। यह यूनिवर्सिटी दवाओ सिटी और फिलीपींस में है और इस यूनिवर्सिटी के FMGE रिजल्ट्स को दिखाकर उन सारे एस्पिरेंट्स को जो डॉक्टर बनने का सपना सजो कर निकले थे घर से या हर जगह वो सर्च करते थे कि कोई हमें सही जानकारी देगा, उन सब को जानकारी परोसी गई कि यदि आपने दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन फिलीपींस में एडमिशन नहीं लिया है तो जाहिर सी बात आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे, और यदि आपने अपनी सीट वहाँ सिक्योर कर ली है तो गारंटी है कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे। और इस बात को प्रूव करने के लिए नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन या जो PLE एग्ज़ाम है उनका, उसके रिजल्ट्स शो किए गए कि 6 नंबर पे सबसे हाईएस्ट नंबर पे है। इंडिया में होने वाले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के अंदर जो रिजल्ट्स रहते थे उसमें भी ये शो किया गया कि किस तरीके से 40 से 50% रिजल्ट दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन का रहता है। हम उस रिजल्ट्स को शायद डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन हम बात कुछ और करना चाह रहे हैं। आप सबको बताया गया दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन फिलीपींस। जब आप इन कंसल्टेंट्स के पास ऑफिस में पहुँचे, आपको सब जानकारी परोसी गई दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन के नाम पर। $11,500 आपको फीस बताई गई, जो इनका 1 साल 4 महीने या 1 साल 8 महीने का जो कोर्स था उसके बारे में। और आपको ये भी बताया गया कि दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन का कैंपस पुणे के अंदर भी है और चेन्नई में भी है। आपने सोचा बहुत अच्छी बात है, अभी बॉर्डर्स क्लोज हैं, स्टूडेंट्स वापस जा नहीं सकते तो बच्चे यहीं पढ़ लेंगे। और तो और जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको भी ये ऑप्शन दिया गया कि आप इन कैंपस में पढ़ते पढ़ते नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपकी जो 2 साल की कोर्स ड्यूरेशन है या 20 महीने की कोर्स ड्यूरेशन है ये आपके काम आएगी और आपको 2 अटेम्प्ट मिल जाएंगे नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, इससे पहले कि आपकी MD शुरू हो। चाहे आप नीट क्वालिफाई थे, चाहे आप नीट नॉट क्वालिफाई थे, सब ने इनकी बातों पर भरोसा किया, एडमिशन लिया, क्लासेस शुरू हुई। कुछ समय बाद जब आपको फॉर्म फिल करना था, मेट के लिए आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डालनी थी, तो उसमें स्टूडेंट्स को बताया गया कि इन सभी स्टूडेंट्स को ग्रीन हार्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी गुयाना की डिटेल्स डालनी है। स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि जब हम दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं तो हम ग्रीन हार्ट की डिटेल्स क्यों इसमें मेंशन करें। उन सबको ये बोला गया जितना आपको कहा जाए आप सिर्फ उतना कीजिए। अब स्टूडेंट्स तो आखिर स्टूडेंट्स ही बेचारे वहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और सीनियर अथॉरिटीज़ जो कह रही हैं, उनके जो कंसल्टेंट हैं जो कह रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा। बच्चों ने वही किया। इसके बाद जब हमने इस पर वीडियोस बनाए कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन के नाम पर इन कैंपसेस में एडमिशन कराए हैं, इनसे पैसे लिए हैं, जबकि जो पढ़ाई यहाँ कराई जा रही है उसका दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये जो BS की डिग्री है ये दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन से नहीं आती है, लेकिन आपको फीस दवाओं के नाम से ली गई, आपको रिसिप्ट दवाओं के नाम से दी गई, आपको एडमिशन लेटर दवाओं के नाम से दिया गया, तो आपके पास डिग्री भी तो दवाओं के नाम से आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही। थोड़ी बहुत हमने जांच पड़ताल की, ग्रीन हार्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी गुयाना के बारे में जब हमने जांचना शुरू किया, उसके बारे में वीडियोस बनाने शुरू किए, तो सब लोगों ने मिलकर ये बताना शुरू किया कि ये आपको गलत जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनको ना सुनें। अब हम इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स आपको दिखाएंगे जो देखने के बाद आपको तय करना है क्या सही है क्या गलत है। आप मेरे मन की बात पे या किसी थर्ड पर्सन के मन की बात पे मत जाइए, या किसी आरोप प्रत्यारोप पे मत जाइए। आप तो सिर्फ ये प्रूफ देखिएगा और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या आपके साथ 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए की ठगी हुई है या नहीं हुई है। क्या आपको अंधेरे में नहीं रखा गया, क्या आपको कुछ और चीज़ें दिखाकर आपके पीछे से जेब से पैसा नहीं निकाला गया, वो पैसा जो आपने खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ है। जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की कि ग्रीन हार्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी गुयाना की सच्चाई क्या है, तो सबसे पहले हमने इंडियन एम्बेसी में RTI फाइल की, जिससे हमें पता लगा कि यूनिवर्सिटी अभी ऑपरेशनल है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाने पे कुछ जगह पे क्लोज दिखा रहा था, और हमारे पास रिलायबल सोर्स सिर्फ हमारी एम्बेसी है और कोई नहीं। उन्होंने बताया कि गुयाना मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी ऑपरेशनल है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये था कि उनके यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स इनरोल हैं। तो उन्होंने जो RTI में हमें रिप्लाई किया, उसमें रिप्लाई में उन्होंने ये बताया हमें
कि 2019 और 20 सेशन में 271 इंडियन स्टूडेंट्स बीएस प्री मेडिसिन में इनरोल हैं और 2020 से लेकर 2022 तक 1233 स्टूडेंट्स उनके यहाँ इनरोल हैं। अब ये जानकारी जानने के बाद हमने वापस एक नया आरटीआई फाइल किया और उसमें हमने ये जानकारी पूछने की कोशिश की कि क्या गुयाना मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस इंडिया में हैं। तो उन्होंने जानकारी दी कि गुयाना मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस हैं, पहला पुणे में और दूसरा महाबलीपुरम तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या ये कैंपस किसी भी नेशनलिटी के स्टूडेंट्स को डिग्रीज दे रहे हैं, डिग्री अवार्ड कर रहे हैं। तो गुयाना मेडिकल यूनिवर्सिटी का आंसर इंडियन एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी का आंसर हमें ये था कि GMU डज नॉट ऑफर एनी डिग्री टू इंडियन नेशनल्स और एनी अदर नेशनल्स थ्रू दीज कैंपसेस। जब ये कैंपस 2 यहाँ हैं और आप किसी को डिग्री अवार्ड नहीं कर रहे हो तो हमें ये समझ में नहीं आया कि ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे थे। जहाँ तक स्टूडेंट्स ने बताया लगभग 2000 से 2500 स्टूडेंट्स थे। ये स्टूडेंट्स वहाँ क्या कर रहे थे, किस चीज़ की स्टडीज़ वो कर रहे थे, क्योंकि आप डिग्री तो अवार्ड करते ही नहीं और ये दोनों आपके निजी सेंटर हैं, गुयाना मेडिकल यूनिवर्सिटी के निजी सेंटर हैं, लेकिन आप ना इंडियंस को डिग्री देते हो ना अदर नेशनल्स को यहाँ से इन सेंटर्स के थ्रू डिग्री देते हो। तो इन स्टूडेंट्स की डिग्री कहाँ से आ रही है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम मान लेते हैं एक पल के लिए कि आपकी डिग्री ग्रीन हार्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी गुयाना से आ रही है। यदि हम गुयाना जाते हैं तो हमें पहले पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, टिकट चाहिए। गुयाना हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप चाहे वहाँ 12 महीने पढ़े हो चाहे 20 महीने पढ़े हो, पढ़ने के बाद जो आपकी डिग्री होती है वो वहाँ की लोकल मिनिस्ट्री से अपोस्टल होती है, जैसा कि अब्रॉड में हर कंट्री में है कि आप जब भी अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे या कोई भी डिग्री कंप्लीट करेंगे मेडिकल से रिलेटेड, तो आपको वो डिग्री इस मिनिस्ट्री से अपोस्टल करानी है, जो ये इंश्योर करता है कि जिस इंस्टीट्यूशन से आपने ये जो डिग्री पढ़ी है या जो डिग्री आपको अवार्ड हुई है वो जेन्युइन है। मिनिस्ट्री उसको अपोस्टल करती है। लोकल मिनिस्ट्री से अपोस्टल होने के बाद वो डिग्री इंडियन एम्बेसी में जाती है, वहाँ उसको फिर से अपोस्टल किया जाता है और उसमें एक सीरियल नंबर डाला जाता है कि इस डिग्री को हमारे यहाँ से वेरीफाई किया गया है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी इंश्योर हो जाती है ये देख कर कि लोकल मिनिस्ट्री ने भी इस डिग्री को अपोस्टल किया हुआ है। तो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उसके अप्रूवल से रिलेटेड हर चीज़ लोकल मिनिस्ट्री ने जांच के हमें ही डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया है, तो वो उसको अपोस्टल करके दे देते हैं। हमने ये जानना चाहा कि पिछले 3 साल में इंडियन एम्बेसी ने कितनी इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स या इंडियन बीएस स्टूडेंट्स की डिग्री अपोस्टल की है पिछले 3 साल में। तो आपको सुन के सरप्राइज़ होगा कि केवल 4 बीएस मेडिसिन की डिग्री इंडियन एम्बेसी ने अभी तक अपोस्टल की है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि 2019 और 2020, 21 की बात मैं नहीं कर रहा, 2019 और 2020 सिर्फ 2 साल का डेटा हम लेते हैं। यदि 1500 बच्चों का डिग्री कहाँ से अपोस्टल होके आ रहा है, कहाँ ये डिग्री प्रिंट हो रहा है, और क्या गुयाना की मिनिस्ट्री इस बात का परमिशन देती है कि आप कहीं थर्ड कंट्री में आप ऑफशोर कैंपस ओपन कर सकते हैं और गुयाना से आप उनको डिग्री अवार्ड कर सकते हैं। क्योंकि आपने ऑलरेडी ये आरटीआई में मेंशन किया हुआ है कि इंडिया के दोनों कैंपस, जो आपके दोनों प्रीवियल निजी कैंपस जो हैं, वो कोई डिग्री अवार्ड नहीं करते हैं किसी भी नेशनलिटी को। जब ये डिग्री अवार्ड नहीं करते हैं और यदि आप डिग्री अवार्ड करते हैं तो वो तो इंडियन एम्बेसी से अपोस्टल भी नहीं हो रही है, तो डिग्री कहाँ से आ रही है। यही जानने के लिए यदि हम फिलीपींस की दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन के लिए कुछ कोशिश करते हैं सबूत ढूंढने की, तो वहाँ DMSF दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन .edu.ph यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल वेबसाइट है, जिस पे आपके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन DMSF.ph.net.org और बहुत सारे नाम से डोमेन्स बुक किए गए और उन हर डोमेन पे चीज़ डिटेल दी गई है, जिसमें स्पेशली ये डिटेल DMSF.ph पे दी गई है कि ये जो 2 कैंपस हैं, इन दोनों कैंपस को दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। यदि उसके अंतर्गत रजिस्टर किया गया है तो गुयाना मेडिकल यूनिवर्सिटी झूठ बोल रही है कि दोनों कैंपस उनके हैं। और DMSF.ph वेबसाइट ये भी कहती है कि ट्रांस वर्ल्ड और जो आपकी किंग्स वर्ल्ड दोनों कंपनीज़ हैं जो चेन्नई और पुणे को ऑपरेट कर रही हैं, वो इन इंस्टीट्यूशंस में नीट की कोचिंग भी चलाती हैं, FMG की कोचिंग भी चलाती हैं और प्री मेडिसिन प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो आप एटलीस्ट हमें ये बताएं, पेरेंट्स को ये बताएं कि 8.5 लाख रुपए आपने किस चीज़ के लिए लिए थे। एक ऐसी डिग्री जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो छाप कर देने के लिए आपने 8.5 लाख रुपए लिए थे। और लगभग 2000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ।
ये टोटल यदि 8.5 लाख के हिसाब से आप 2200-2300 स्टूडेंट्स का डेटा निकालते हैं कि फाइनेंशियल फिगर्स कितने आते हैं, तो फाइनेंशियल फिगर्स 200 करोड़ से ऊपर जाएंगे। क्यों ये सारा खेल रचा गया कि 8.5 लाख रुपए फीस में से 2.5-3 लाख रुपए इन सो कॉल्ड कंसल्टेंट और यूट्यूबर्स को दिए गए, जिन्होंने बार बार जाकर पुणे के कैंपस में आपको बताया कि हम दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन के पुणे कैंपस में खड़े हैं। कोई भी यूट्यूबर हो उसने आपको यही बताया कि हम दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन के पुणे कैंपस में खड़े हैं, जबकि ग्रीन हार्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी कहती है कि ये हमारे निजी कैंपस हैं और हम यहाँ से किसी को डिग्री नहीं देते हैं। तो ये बच्चे वहाँ फिर से क्या कर रहे हैं? और जब आपने दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन बोल के पैसा लिया है तो उनकी डिग्री दवाओं से क्यों नहीं आ रही? एक बात। और जितने भी बच्चों को ये क्वेश्चन जब बच्चों ने पुटअप किया और जो आपने ग्रुप्स बनाए थे वो आप सब खुद से ही छोड़ भागे, क्योंकि अब आपके पास आंसर नहीं है। पहले आपने बोला बीएस की डिग्री आपकी दवाओं से ही आएगी। अब जब स्टूडेंट की कोर्स ड्यूरेशन पूरी हो चुकी है तो उनको डिग्री ना दवाओं से मिली है ना ग्रीन हार्ट से मिली है। एटलीस्ट जिस बच्चे ने आपको इतने पैसे दिए हो कम से कम अपनी डिग्री देखे तो सही कि मैंने इस चीज़ के लिए 8.5-9 लाख रुपए दिए। वो ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका कोई लेना देना नहीं है, किसी को नीट पढ़ाया जा रहा है, किसी को कुछ कोचिंग कराई जा रही है, वो नीट की कोचिंग 60,000 रुपये देके बच्चा कहीं भी कर सकता था। आपके पास आने की क्या जरूरत थी उस बच्चे को? अब आप एक नया फंडा लेके आए हैं कि बीएस और मेडिकल दोनों मिला के हम एक नया कोर्स बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे उस कोर्स को? क्योंकि बीएस तो दवाओं ने दी नहीं है, गुयाना से आई नहीं है, क्योंकि एम्बेसी ने अपोस्टल नहीं किया है। इंडिया में जो आपके कैंपस हैं ये तो किसी भी स्टूडेंट को डिग्री अवार्ड नहीं करते हैं। तो एग्जैक्टली ये झोल क्या है, ये देखने का एक विषय है और जांचने का एक विषय है। हम हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही हम किसी को पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, लेकिन 2022 बच्चों का भविष्य क्या है ये आपको तय करना है। यदि आप पेरेंट हैं, आपने पैसे दिए हैं, आपका स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहा है, तो आपका हक है ये सारे सवालों का जवाब जानने का कि आपकी डिग्री कहाँ से आ रही है, वो जेन्युइन है या नहीं है, और किस तरीके से इन लोगों ने किसी कंट्री को बर्बाद करके छोड़ा, किस तरीके से इन लोगों ने किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को का नाम बर्बाद करके छोड़ा। ये आप सोचिए, अपने पैसे कमाने के लिए ये हर हद तक गए हैं। और यदि आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं तो आप दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन DMSF पुणे कैंपस, चेन्नई कैंपस आप सर्च कीजिए, आपको कम से कम 50 कंसल्टेंट मिलेंगे जिन्होंने उनको कैंपस को कवर किया है और आपको बिलीव दिलाया है कि आप इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लीजिए, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। जबकि जो 8.5-9 लाख रुपए दिए, यदि वो आप किसी और कंट्री में पे करते तो शायद आपकी 2 साल की मेडिकल की पढ़ाई हो जाती, और यहाँ आपकी कोई पढ़ाई नहीं हुई है, कोई डिग्री नहीं आई है। और कल को यदि आप सोचें कि वो डिग्री आप इंडिया में यूज़ में लें तो यूज़लेस है, क्योंकि ना तो वो आपके हाथ में देने वाले हैं वो डिग्री, ना वो जेन्युइन है, ना वो अपोस्टल है, ना ही वो आपके यहाँ किसी काम की आने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये रैकेट, ये नेक्सस कैसे काम किया है कि विदाउट अपोस्टल किए ये डिग्रीज फिलीपींस पहुंचती हैं। फिलीपींस में कुछ स्टूडेंट्स का MD में भी इनरोलमेंट हो जाता है। इसलिए इंडियन एम्बेसी से मेरी गुजारिश है कि यदि उन तक ये वीडियो पहुंचता है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप कंसिडरेशन में लें और कोशिश करें ये जांचने की कि इन सारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर का ख़राब करने का जिम्मा किसने लिया था, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, और सरकारी एजेंसीज़ को क्या क्या जांच करनी चाहिए। सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें ये मैसेज मत कीजिएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। हम बहुत बार आपको बताते आए हैं, हमने हर चीज़ का प्रूफ आपको दिया है। हम हमारी मर्जी आप पे नहीं थोपना चाहते हैं, इसलिए आप अपने विवेक से ये खुद बैठ के तय करें कि आपने लोन लिया है या आपने गहने गिरवी रखे हैं या आपने खेत बेचा है और इन लोगों को पैसा दिया है अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हुए, और इन लोगों ने आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को चकनाचूर किया सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो आप तय कीजिए कि आपको इनके साथ क्या करना चाहिए, और यदि हमारी कोई भी जानकारी गलत है तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।